तो वेलकम बैक टू कोलपुट मंत्रा लर्निंग फॉर रनिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे डाटा आएगा हम डाटा पे अपनी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि जो भी डाटा आते हैं तो हम उस पर आपको क्लैरिटी के साथ में एक वीडियो बना के देंगे, जिससे आप लोग उसको देखने के बाद हमारी वीडियो को ये समझ सकें कि आखिर डाटा मार्केट के लिए इतना इफेक्टिव क्यों है या कौन सा डाटा मार्केट में क्या काम करेगा। हमारी आज की जो वीडियो है वो है सीपीआई डाटा। आज 12 अगस्त शाम को 6 बजे सीपीआई डाटा आने वाला है। दोस्तों, सीपीआई डाटा आखिर होता क्या है, क्या मार्केट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर में क्या हो सकता है, वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसका मेजरमेंट करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के बड़े काम की रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो आज के बाद डाटा से फिर डरने की जरूरत नहीं है कि डाटा से क्या होना है, आगे इफेक्ट क्या होना है गोल्ड और सिल्वर पर या मार्केट पे क्या असर रहने वाला है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये सीपीआई डाटा क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं सीपीआई। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब, दोस्तों, ये सीपीआई डाटा दिखाता है कि अमेरिका के अंदर जो पब्लिक है उसको खरीदने या सामान को अपने यूटिलाइज करने के लिए जो वो सामान खरीदते हैं उसकी ताकत कितनी है, मतलब अब वहाँ की इन्फ्लेशन कैसी चल रही है। वैसे तो इन्फ्लेशन को नापने के और भी कई कई सारे टूल्स हैं, इंडिकेटर हैं, लेकिन ये सबसे मेजर इंडिकेटर है अमेरिका का सीपीआई इंडेक्स। इससे जो वो अपनी महंगाई दर को, इन्फ्लेशन को जो नापते हैं ना, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। बात तो सही है। इन्फ्लेशन सिंपल वर्ड में समझते हैं, इन्फ्लेशन होता क्या है। दोस्तों, मान लो पिछले साल आपने 100 रुपए में 3 आइटम खरीदे थे, किसी भी चीज के लगा लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए में 3 चॉकलेट खरीदी, ठीक है। लेकिन आज वही 3 चॉकलेट, उन्हें 3 चॉकलेट को लेने के लिए आपको 104 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। ये जो 4 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है, ये जो 4 रुपए बढ़े हैं, यही है इन्फ्लेशन। इसी को इन्फ्लेशन कहता है, यानी कि इन्फ्लेशन है ये जो डिफरेंस आता है ना, कि पहले हम लोग 100 में खरीदते थे 3 चीज, आज हमें उसी 3 चीज को खरीदने के लिए 104 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जेब से 4 रुपए और एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस इन्फ्लेशन का ही जो आज रिजल्ट आना है ना, वो आ जाना है कि अमेरिका में जो पहले लोग खरीदते थे ना किसी चीज को, अब उसको खरीदने में उनको कितना पैसा देना पड़ रहा है। इससे क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है और फेड रिजर्व बैंक जो है, उन लोगों को सपोर्ट मिलता है कि अपने कंट्री के डाटा को नापने के लिए कि उनकी पब्लिक को कितना जोर पड़ रहा है खरीदारी में या रहने में, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कितना असर आ रहा है, वो इस डाटा से ये नापते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सब खाने पीने की बातें हो रही हैं, पब्लिक की बातें हो रही हैं, तो इसमें गोल्ड सिल्वर का कहाँ से रोल आ गया? गोल्ड सिल्वर का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। वो कैसे पड़ेगा वो मैं भी आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। तो चलिए अब गोल्ड का कनेक्शन समझते हैं कि आखिर इससे गोल्ड कनेक्ट कैसे है। तो दोस्तों, ये समझिए, गोल्ड ना तो कोई कंपनी है और ना ही गोल्ड इंटरेस्ट देता है, ना ही डिविडेंड देता है। यानी कि गोल्ड ना तो इंटरेस्ट देगा हमको और ना ही डिविडेंड दे रहा है। तो लोगों के पास क्या है? चॉइस है। इन्वेस्टर के पास जो है ना, फिर चॉइस आ जाती है। चॉइस क्या है उसके पास में? चॉइस नंबर 1 जो है, ए में क्या चॉइस है कि वो यूएस बॉन्ड को खरीदे, या तो यूएस बॉन्ड को खरीदे, या तो वो यूएस बॉन्ड को खरीदे और यील्ड को बढ़ाए, प्रॉफिट कमाए इसका। और या फिर चॉइस बी कौन सी है उसके पास में? चॉइस बी है उसके पास, या तो वो फिर गोल्ड को बाय करे और होल्ड करे तो पैसा कमाए। दो ही ऑप्शन है पैसा कमाने के उसके पास। तो अगर देखिए, यूएस बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाता है, यूएस बॉन्ड अगर
बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाता है ना, तो गोल्ड पर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाती है गोल्ड की। तो गोल्ड का क्या रिजल्ट आ सकता है, गोल्ड नीचे आ सकता है। और इसके अगेंस्ट ही अगर यूएस बॉन्ड नीचे आ जाता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। समझ गए यहाँ पे? आगे समझते हैं इसको। और अब इसको डॉलर में समझते हैं कि डी एक्स वाई का कैसे कनेक्शन है, इसमें क्या प्रेशर बन सकता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड ना, ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को ना डॉलर से कैलकुलेट किया जाता है, डॉलर में वो चलता है डी एक्स वाई। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था। देखिए अगर डी एक्स वाई बढ़ता है, डी एक्स वाई ऊपर जाता है, अप रहता है, तो गोल्ड पे प्रेशर आता है, तो गोल्ड गिर जाता है। सिंपल। और इसी के अगेंस्ट डी एक्स वाई अगर नीचे चला जाता है तो गोल्ड बढ़ जाता है। ये रहा डॉलर का इफेक्ट। अब टोटल सीपीआई इंडेक्स का, यानी कि जो आज डाटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डाटा, उसको देखते हैं, उसको रीड करते हैं कि उसका कैसे फर्क पड़ सकता है। तो पहले वो सीपीआई डाटा देखेंगे कैसे। आपको हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, गोल्ड को लगाएंगे, ये गोल्ड का चार्ट है, और यहाँ पर ये यूएस का झंडा बना हुआ है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसको, स्क्रीन को। ये यूएस का झंडा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे डाटा निकल के आ गया। अब इस डाटा में देखिए लिखा हुआ है इन्फ्लेशन रेट 12 अगस्त 2026 6 बजे, शाम को 6 बजे आना है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो एक्चुअल तो अभी पता नहीं है क्योंकि एक्चुअल आना बाकी है। इसके अंदर फोरकास्ट लिखा हुआ है और प्रीवियस लिखा हुआ है, यानी कि पहले कितना था और अब कितना आने का चांस है, फोरकास्ट कितना है। एक्चुअल अभी बाकी है, एक्चुअल आएगा शाम को 6 बजे, उसके बाद में मूव आ जाएगा। देखिए कभी भी जो डाटा है ना, आते ही उस पर रिएक्शन नहीं करना, 2 4 5 मिनट उसको डाटा को समझने में मार्केट को थोड़ा दे देना, क्योंकि लोग बहुत पैनिक में होते हैं। जैसे डाटा आया 6 बजे ही बाय सेल करना शुरू कर दिया, नहीं, मार्केट में इफेक्ट तो 6 बजे ही आएगा कभी ऊपर, लेकिन 6 बज के 15 मिनट तक, 15 मिनट तक कूलिंग पीरियड है, 15 मिनट तक आप टाइम को होल्ड करें कि आखिर समझे डाटा में इफेक्ट हो क्या रहा है। ऊपर नीचे होगा और उसके बाद में बाजार कंटिन्यूसली ट्रेंड के साथ को पकड़ लेता है। अब देखिए सीपीआई डाटा, अगर एक्चुअल डाटा जो है ना ये 2.6 है, प्रीवियस जो है 2.6, फोरकास्ट है 2.5। अगर अब ये 2.5 से फोरकास्ट जो है इससे ज्यादा आ जाता है डाटा, यानी कि सीपीआई से अगर डाटा ज्यादा आ जाता है तो उससे क्या होगा, फेड पर प्रेशर बढ़ेगा, फेड का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि भाई इंटरेस्ट रेट को आप और बढ़ाओ। अगर इस पे प्रेशर बढ़ता है फेड पे, तो जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग होता है, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हो गया तो अभी आपको बताया ना, गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर वो बियरिश हो जाएंगे, यानी गिर सकते हैं, बियरिश। और इसी तरह अगर सीपीआई डाटा कम आ जाता है तो कम आने पे क्या होगा, इन सब का उल्टा, यानी कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा। गोल्ड जो है वो बुलिश रैली में आ जाएगा, गोल्ड और सिल्वर जो है, और बाजार तेज हो जाएगा, ये दोनों चीजें भाग जाएंगी और ये बुलिश हो जाएंगे दोनों चीजें। शाम को 6 बजे पता लगेगा अब सीपीआई डाटा जो है वो फोरकास्ट से ज्यादा आता है या कम आता है। 6 बजे देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इसके बाद हम जो भी डाटा आने वाले हैं सब पर एक एक सीरीज आपको बनाकर देने वाले हैं, जिसके बाद आपको ये सब देखने के बाद ना मार्केट में डाटा का डर तो खत्म ही हो जाएगा। आराम से आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या डाटा किस चीज पे और किस लिए इफेक्टिव है। ठीक है दोस्तों।